नमस्कार, अंक क्लासेस पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग फिर से क्लास 9 मैथ का क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल दिया है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको शो करना है, प्रूव करना है कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम कैसे बनता है। देखिए पैरेललोग्राम, ये वाली लाइन इसके अपोजिट लाइन पैरेलल होती है और ये जो है इसके पैरेलल होती है। यही पैरेललोग्राम है ना। ये इसके पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और ये इसके पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक, तो आमतौर पे ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल्स इक्वल हो आमतौर पे रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन हमको शो करना है तो एक ऐसा हम पैरेललोग्राम बना देंगे जिसका डायगोनल इक्वल होगा। तो हम और दिखा देंगे कि वो जो पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स इक्वल है उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही अंतर है कि रेक्टेंगल में प्रत्येक जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। बस यही अंतर है ना। तो चलिए हम ऐसा पैरेललोग्राम बना दें जिसका डायगोनल इक्वल है। ये जो पैरेललोग्राम था इसमें डायगोनल इक्वल नहीं था, तो ऐसे एक पैरेललोग्राम हम बना लेंगे, है ना। ये इसका डायगोनल है, यही इसका इक्वल है। मान लीजिए ये जो है इसके इक्वल है, ये पूरा डायगोनल, ये डायगोनल इस डायगोनल के, यही डायगोनल्स होता है और ये एक दूसरे के इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। अब हम शो कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो कैसे शो कर देंगे, देखिए इसका प्रत्येक एंगल हम दिखा देंगे कि 90 डिग्री का है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो नामकरण कर लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम कांग्रुएंसी रूल का सहारा लेंगे। देखिए ये जो ट्रेंगल है ना, ये वाला जो ए बी सी ट्रेंगल है और बी डी सी ट्रेंगल है, ये वाला एक ट्रेंगल बन रहा है ना, और एक ये वाला ट्रेंगल बन रहा है। इसको हम दिखा देंगे कांग्रुएंस है, उसके बाद हमारा बाई CP/CT हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें जो दिया आप लिख लीजिएगा कि एक पैरेललोग्राम दिया जिसका डायगोनल इक्वल है, देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल, है ना। हम आपको डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन ट्रेंगल, दो ट्रेंगल बन गया, कौन कौन सा, ए बी सी एंड ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल ए बी सी और ये वाला ट्रेंगल बी डी सी, देखिए बी डी सी, है ना। दो ट्रेंगल बन गया। अब इस ट्रेंगल में क्या क्या इक्वल है, देखिए ये साइड, इसमें इस वाले ट्रेंगल का ये साइड और इस वाले ट्रेंगल का ये साइड इक्वल है। ए बी इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। ये इसमें गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये जो है ये साइड इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल के इसके इक्वल है ना। अब उसके बाद इसमें देखिए हाँ, देखिए ए बी इक्वल टू डी सी है, ए बी जो है डी सी के इक्वल है। आगे देखिए इस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल दिया है, तो इस ट्रेंगल का ए बी सी में ये वाला जो डायगोनल्स है, बी डी सी के डायगोनल्स में ये वाला साइड इस ट्रेंगल के लिए और ये वाला साइड इस ट्रेंगल के लिए क्या है, इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये वाला इस ट्रेंगल के लिए ए सी और इस ट्रेंगल के लिए बी डी, ये दोनों क्या है, गिवन है ना, ये दोनों गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, दो साइड मिल गया। अब देखिए BC जो है, ध्यान से देखिएगा, जो BC है इस ट्रेंगल के लिए, ये जो ट्रेंगल ABC है उस ट्रेंगल के लिए भी BC, और BDC जो ट्रेंगल उसके लिए भी BC क्या है, कॉमन साइड है। BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन साइड है ना, ये क्या है, कॉमन साइड है। BC इक्वल टू BC क्या है, कॉमन साइड। अब देखिए दो तीन साइड हमको साफ साफ मिल गया है, तो हम कौन सा रूल लगेगा इसमें, साइड 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 कांग्रुएंसी रूल लगेगा, है ना। तो हम लिख देंगे बाई SSS कांग्रुएंस रूल, बाई SSS कांग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रेंगल यही वाला ABC
कांग्रुएंस है किस ट्रायंगल के, BDC के। इतनी बात प्रूफ होने के बाद आपको पता है बाई CPCT जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बाई CPCT देन ये वाला एंगल ABC, इस ट्रायंगल का ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ये वाला DCB एंगल। अरे भाई इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का हम यही वाला दो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यही दिखाए हैं कांग्रुएंट। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। देन ABC इक्वल टू एंगल DCB है ना, बाई CPCT। इतनी बात आप समझ गए। देखिए अब ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे समझना ये है, जब दो पैरेलल लाइन ऐसे जाती हैं उनके बीच में जो ये लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, हम आपको बताए भी हैं। इस AB और DC के बीच में जो BC है, AB और DC पैरेलल है, इनके बीच में जो BC लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल में ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाता है और इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो देखिए यहाँ पे नाउ एंगल ABC प्लस एंगल DCB, या तो BCD भी लिख सकते हैं आप, या DCB लिख लीजिए। DCB इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल लिखा है, BC इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। अब देखिए ABC प्लस DCB इक्वल टू 180 है और ये एक दूसरे के इक्वल भी, ABC इज इक्वल टू DCB है। तो ABC को DCB को हम ABC भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल ABC प्लस ABC क्या हो जाएगा, 2 एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो ये 90 हो जाएगा। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देखिए एंगल ABC ये वाला कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब चूंकि ABC के इक्वल DCB है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल DCB भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ऐसे ही इधर का एंगल भी हम शो कर देंगे कि ये 90 डिग्री है ना। हालांकि दो एंगल शो हो गया तो हमारा काम लगभग हो गया है। तो हम इतने से भी कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स इक्वल है वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हेंस यहाँ पे देन ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूफ। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूफ, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सलूशन। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।